ये जो अरुण कुमार जी इस भाषा का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से जब वो राजनीतिक रूप से मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष उनके अंदर आईपीसी के सेक्शन 499, 500, 504, 505, 153 और 384 के तहत उन पे मुकदमा दर्ज कराया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और वो फिर से उसी गलती को दोहराते हुए कहे कि हाँ, हम नीतीश कुमार जी को छाती तोड़ दें। इनकी बातों की जिम्मेवारी अगर चिराग पासवान ले लें तो हम लोग समझेंगे कि चिराग पासवान जी इनके साथ खड़े हैं। इनके साथ कोई नहीं खड़ा है। दो चार जो फूटे हुए कारतूस हैं जिनको समाज में कोई महत्व नहीं है, वैसे लोगों को अगल बगल देखे कि बैठाए हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार ने साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी दफ्तर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब उनके मुंह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अपशब्द निकले थे। उन्होंने साफ साफ तरीके से नीतीश कुमार को चेताया था और कहा था कि वो नीतीश कुमार की छाती तोड़ देंगे। इस पूरे मामले को लेकर अरुण कुमार पर केस हुआ और उन्हें 3 साल की सजा मिली, लेकिन एक बार फिर से अरुण कुमार ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री की छाती तोड़ने की बात कही है और इसी कड़ी में जदयू के मनीष हमारे साथ है और उनसे इस पूरे मामले पर बातचीत करके जानेंगे। सर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जहानाबाद के पूर्व सांसद, और वैसे तो सांसद बनने की योग्यता नहीं है, लेकिन हमारी ही पार्टी के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की कृपा से एक बार सांसद बन गए हो। उनको माननीय न्यायालय ने जब दोषी ठहराया तो फिर से उसी गलती को दोहराते हुए वो अनाधिकृत रूप से जहानाबाद सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति और हमारे सर्वनाम मान्य नेता जदयू के माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति। उन्होंने दोहराया कि पुनः उसी बात को दोहराया जिसके लिए उनको न्यायालय से सज़ा हुई थी। वो एक आदतन अपराधी हैं, उनकी आदत छूटेगी कैसी? लेकिन इस देश में संविधान है, कानून है, न्यायपालिका है और लोगों को अधिकार है कि जब कोई गलती करेगा तो उसको खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी। और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया अहंकार के रूप में, अहंकार के वशीभूत होकर माननीय अरुण कुमार जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और वो फिर से उसी गलती को दोहराते हुए कहे कि हाँ, हम नीतीश कुमार जी को छाती तोड़ देंगे। तो इस देश में संविधान है, कानून को रहते और संविधान बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को रहते किसी की छाती तोड़ने की अनुमति तो नहीं दी जा सकती है। मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष उनके अंदर आईपीसी के सेक्शन 499, 500, 504, 505, 153 और 384 के तहत उन पे मुकदमा दर्ज कराया है और 384 नॉन बेलेबल सेक्शन का ये है, क्रिमिनल कोड है। और मैंने माननीय न्यायालय से कहा कि ये जो अरुण कुमार जी इस भाषा का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से जब वो राजनीतिक रूप से कहीं कोई उपाय नहीं है, न वोटर रहा न सपोर्टर रहा, तब वो एक व्यवसाय शुरू किए हैं कि किसी पे आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना, किसी को अपमानित करना, रंगदारी की भाषा का प्रयोग करना और उसके बल पे मार्केट से एक्सटॉर्शन का उनका व्यवसाय है। वो व्यापारियों के बीच, जनता के बीच, ठेकेदारों के बीच इसी एक्सटॉर्शन के बल पे अपनी जीवन यापिका कर रहे हैं। और वो लोगों को ऐसा मुझे जानकारी मिली है, वो लोगों को कहते हैं कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब कुछ नहीं समझता हूं तो तुम लोगों को क्या समझूंगा। तो मैंने न्यायालय से दरखास्त किया है कि ऐसे अहंकारी लोगों पे कार्रवाई की जाए जो संविधान को कुछ नहीं समझते हैं, जो देश की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं रखते हैं। उन्होंने न्यायपालिका के ऊपर भी व्यंग किया है। उन्होंने कमेंट किया कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहानाबाद सर्किट हाउस में बैठ के और फैसले को प्रभावित किए। तो क्या देश की न्यायपालिका इतनी कमज़ोर है कि किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस फैसले को परिवर्तित कर देंगे? और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी ही सबसे होशियार आदमी हैं पूरे ज़िले में, जिनको न न्यायालय पे भरोसा है, न पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, न कानून पे भरोसा है। तो मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया है और कार्रवाई का इंतज़ार है।
वो जहानाबाद के पूर्व सांसद रह चुके हैं, अभी लोजपा चिराग गुट के वरिष्ठ नेता भी हैं और लगातार उनके तरफ से इस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लोजपा जो एनडीए का भी हिस्सा है, कहीं चिराग पासवान का ये फर्ज नहीं बनता कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ले? लेकिन लोजपा तो इस पर पहले भी चुप्पी साधी हुई थी और अभी भी लोजपा चुप है। तो क्या लोजपा के अंदर से जदयू का डर खत्म हो चुका है कि वो कुछ भी बोल रही है और चिराग पासवान की कोई प्रतिक्रिया नहीं है? देखिए, चिराग जी अभी मजबूर हैं और अभी संकट के समय में हैं। उनके साथ वो इस दौर से गुजर रहे हैं कि माने जो हाल अरुण कुमार का है उससे भी बुरा हाल चिराग जी का है। तो चिराग जी को इस संकट के समय में जो मिल जाए सबको बटोरते चल रहे हैं, लेकिन कोई बहुत महत्व इनको नहीं देते हैं। इनकी बातों की जिम्मेवारी अगर चिराग पासवान ले लें तो हम लोग समझेंगे कि चिराग पासवान जी इनके साथ खड़े हैं। इनके साथ कोई नहीं खड़ा है। दो चार जो फूटे हुए कारतूस हैं जिनको समाज में कोई महत्व नहीं है, वैसे लोगों को अगल बगल देखे कि बैठाए हुए थे। जनता तय करती है ना प्रतिनिधित्व। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मालिक जनता होता है। जनता तय करती है कि शीर्ष पे कौन होगा और फर्श पे कौन होगा। तो जनता ने उनको आदेश दिया है ज़मीन पे रहने का, लोगों के बीच जाने का, सड़क पे चलने का। उनको कोई पार्लियामेंट और विधानसभा के मेंबर तो जनता ने बनाया नहीं। चुनाव लड़े, हाशिए पे रहे। हमारे पार्टी के माननीय चंदेश्वर चंद्रवंशी जी ने उनको धूल चटा दिया। नहीं, क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करना बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये संविधान के भी खिलाफ है। एक बार उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई, लेकिन फिर उन्होंने इस जो है अपशब्द का प्रयोग किया। तो मतलब उनके अंदर किसी बात का डर नहीं है, उनके साथ कुछ भी हो लेकिन वो बोलते चले जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे वो देश की संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। संविधान हर नागरिक को ये अधिकार देता है सम्मान के साथ जीने का, और वो किसी को अपमानित करेंगे, किसी के प्रति भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष निवेदन किया है कि उन पे कार्रवाई करें। तो आपने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है और जदयू भी पूरी तरीके से तैयार है, मतलब एकजुट होकर कि अगर किसी ने सर्वमान्य नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ कहा तो जदयू तो उस पर एक्शन लेगी ही। देखिए, हमारी पार्टी का जो होता है उस हिसाब से उनकी हैसियत नहीं है कि पार्टी उन पे कार्रवाई करे। उनके लिए हम ही लोग बहुत काफ़ी। एक कार्यकर्ता का मुकाबला करने में उनका पसीना छूट जाएगा। वैचारिक रूप से इतने वो कमज़ोर हो चुके हैं कि अरुण कुमार के लिए एक कार्यकर्ता भी जदयू का काफ़ी है। जहानाबाद से पूर्व सांसद और लोजपा चिराग गुट के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार के लिए जदयू की पूरी पार्टी नहीं बल्कि जदयू के एक कार्यकर्ता ही काफ़ी है और उनका ही मुकाबला करने में अरुण कुमार के पसीने छूट जाएंगे। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिस पर अब एक बार फिर से जदयू एक्शन में नजर आ रही है। और जैसा कि हमने मनीष से बात की, उन्होंने अरुण कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की है विभिन्न धाराओं के खिलाफ। देखते हैं इस पूरे मामले पर कोर्ट का क्या एक्शन आता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।